जी, बिहार की राजनीति में जो कास्ट फैक्टर है जी बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस रखता है जी। तो आपके जन स्वराज कैंपेन के लिए ये कितना चैलेंजिंग है और जो फ्यूचर पार्टी होगी उसमें कास्ट फैक्टर को लेके कोई भी झंझट नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होती है, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर सब चीज़ जाति पर ही होती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे। मैं इस पर दो तीन बात बताना चाहता हूँ। एक तो जब आप राजनीति करते हैं, राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि समाज में जो अच्छा नहीं है या आपके पसंद का नहीं है वो ना रहे तब आप राजनीति करेंगे। आपको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के रहते हुए ही आपको जीत कर आना है, उसका नेतृत्व करना है। अगर मैं ये सोचूंगा कि जातिवाद न रहे, बाहुबल न रहे, पैसा न रहे तब मैं राजनीति में आऊंगा, तो ना कभी वो स्थिति बनेगी, ना कभी आप राजनीति में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति पर ही वोट पड़ता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब चुनाव होते हैं, लोग वोट देते हैं, तो उसमें कई फैक्टर होता है, उसमें जाति भी एक फैक्टर है जिसकी समझ आपको रखनी पड़ेगी। उसको समझ कर उसको साधने की बात है। जहाँ तक अगर आपको लगता है कि नहीं जाति के आधार पर ही होता है, तो मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देकर अभी उसको क्लियर करता हूँ। 1984 और 85 में बिहार में कांग्रेस को लोकसभा में 84 में विजय मिली, 85 में बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस जीती थी। आपसे मैं पूछूंगा कि 84 और 85 में ये विजय कांग्रेस को क्यों मिली? जाति तो तब भी थी। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस उस समय इसलिए जीती थी क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और सहानुभूति की लहर में सब लोग अपना जात पात भूलकर सबने कांग्रेस को वोट किया था। ठीक बात है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि 1989 और 90 में क्या हुआ? वीपी सिंह के जनता दल जीत कर आया लोकसभा में और यहाँ पर जनता दल को बहुमत मिली, जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री बने। आप मुझे बताएंगे कि 1989-90 में भैया बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था। एक स्लोगन चला था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। सबने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वीपी सिंह के पार्टी को वोट कर दिया। लिख लीजिए इस बात को। फिर आपसे पूछूंगा 2014 में क्या हुआ? भाजपा कैसे जीत गई बिहार में? तो आप बताएंगे कि नहीं, भाजपा थोड़ी ना जीती, वो तो मोदी जी के नाम पर भैया समाज के सब लोगों ने जाकर भाजपा को वोट कर दिया। मोदी की लहर थी, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? आप बताएंगे कि कांटे की लड़ाई थी, लेकिन बालाकोट हो गया ना भैया। उसके बाद सब जात का आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। ये 4 इलेक्शंस का आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे 20 और दे सकता हूँ। 4 क्यों दे रहा हूँ? 84 एक घटना है और घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर, जिसमें समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट किया समाज ने। 89 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसमें फिर से समाज जातियों से ऊपर उठकर उसने वोट किया। 14 एक व्यक्ति है मोदी, जिसकी लहर बन गई तो सब लोग जात पात भूलकर भाजपा को वोट कर गया। और 2019 में राष्ट्रवाद के मुद्दे में, बालाकोट के मुद्दे में आपने फिर वोट कर दिया। ये आपको क्या बताता है? समाज में ये ताकत है कि अगर कोई मुद्दा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नैरेटिव उसके इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले जाए तो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। आगे की बात नहीं बता रहा हूं, जो हुआ है वो बता रहा हूं। तो लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि बीच में कई ऐसे चुनाव है जिसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, उसमें जातियों के आधार पर वोट पड़ा होगा। होता यह है कि कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, दोनों तीनों लड़ने वाले एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो समाज भी ये कहता है कि सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको लगता है कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है। और अंतिम बात, जहां तक जाति का सवाल है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सब सही लोगों को लेकर आऊंगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक जाति विशेष के सही लोगों को लेकर आएंगे। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग भी हैं। अगर आप सब जातियों से अच्छे लोग ढूंढ कर लाएंगे तो जाति के समीकरण को समझते हुए साध कर आप अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ा सकते हैं।